पोस्ट है। और जो CSS है ना वो दिल्ली बेस्ड जॉब है। सबसे बड़ा फायदा इसका है कि बात है यार, तो आप लोग तो वीआईपी लोगों से या फिर वीवीआईपी लोगों से भी एकदम डायरेक्ट मिलते जुलते होंगे। मिलते जुलते तो नहीं, लेकिन भाई काम करना पड़ता है, साथ में ही देखने को मिलते रहते हैं, इंटरेक्शन कम होता है। जो रिस्पेक्ट मिलती है ना आपको और आपकी फैमिली को गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, मेरी तो टॉप 100 में रैंक थी। और इतने लोग आए थे ना मेरे घर पे भाई विशेष करने, जिनने मतलब कुछ बोला भी था ना पास्ट में, वो भी हाथ मिलाने आए थे। इसका है कि आपका ट्रांसफर होगा ना दिल्ली में ही होगा। तो जो दिल्ली के आसपास हरियाणा, MP, UP जिनका घर आसपास है वो यहाँ ले सकते हैं और सेटल्ड लाइफ जी सकते हैं, अपनी फैमिली वगैरह के साथ घर वर ले सकते हैं। तो एक सेटल्ड लाइफ के लिए मेरा भाई जॉब का काम तो मैंने बता दिया, मेन डेस्क जॉब का काम जो होता है वो। इसके अलावा काफ़ी एक्सपोजर है। जैसे जो हमारी ट्रेनिंग होती है ना भाई वो बहुत फेमस है। मतलब 3 महीने की ट्रेनिंग ISTM में होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हैदराबाद कैंपस में मिल जाए भाई बहुत मज़ा आता है। और घुमाने ले जाते हैं, ऋषिकेश ले गए थे हमें, राजस्थान ले गए थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ है ASO यश जैन सर। आज हम इनकी जर्नी जानेंगे, कैसे तैयारी की है वो जानेंगे और वर्क एक्सपीरियंस जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू भाई बुलाने के लिए मुझे। जी सर। हाँ सर, थोड़ा सा आप अपना ब्रीफ इंट्रो दीजिए स्टूडेंट्स को। यार, मैं हूँ मुरैना मध्य प्रदेश से, है ना। और मैंने अपना जो कॉलेज किया है वो इंदौर MP से किया है। गवर्नमेंट कॉलेज था, मेरी JEE में रैंक थी अच्छी, तो उसके थ्रू मिला था। फिर मैंने CGL की तैयारी बैठ के की, कॉलेज के लास्ट ईयर से शुरू की थी। एंड देन मेरी ऑल इंडिया रैंक 62 थी, टॉप 100 में रैंक थी उस टाइम। मैंने कोविड वाले पीरियड में पूरी ऑनलाइन तैयारी की है, उसके बाद ये रैंक आई है मेरी। ऑल इंडिया रैंक 62, यानी कि आपने बहुत मेहनत की होगी, तैयारी एकदम तबड़ तोड़ की होगी। हाँ भाई, कोविड वाला पीरियड देखो दो तरीके से यूज़ कर सकते थे, या तो वो कोल्ड कॉफ़ी बना रहे थे लोग, वो कर सकते हो आप, या पढ़ाई कर सकते हो। तो मैंने दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छे से किया है ना। ओके। हाँ, तो आपका ये कौन से अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था ASO में? मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हुआ था। इसके पहले मैंने एक अटेम्प्ट किया था बिना ग्रेजुएशन के, जस्ट फॉर ट्रायल बेसिस कि मुझे आइडिया मिल जाए CGL का पैटर्न क्या होता है। 19 वाला दिया था, उसमें मैं DV तक गया था, पर वो क्लियर नहीं हुआ था और हो भी नहीं सकता था क्योंकि डिग्री नहीं थी। बस जस्ट मैंने उसको ट्रायल बेसिस पे दिया तो था। 2022 में आपने ज्वाइन किया था? हाँ, 2020 का CGL निकाला था। ज्वाइनिंग 2022 के एंड में हुई थी, लेट हुई थी थोड़ी। तो सर, आपने जैसे बताया कि ऑल इंडिया रैंक 62 है, बहुत ही अच्छी रैंक थी, फिर भी आपने ASO इन CSSE क्यों लिया? आप चाहते तो MEA में भी ले सकते थे, या फिर GST इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, हर कोई पोस्ट मिल सकता था आपको। भाई देखो, ऑल इंडिया लेवल पे काफ़ी पोस्ट हैं, GST हुई, ME हुई, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। और जो CSS है ना वो दिल्ली बेस्ड जॉब है। सबसे बड़ा फायदा इसका है कि आपका ट्रांसफर होगा ना दिल्ली में ही होगा। तो जो दिल्ली के आसपास हरियाणा, MP, UP जिनका घर आसपास है वो यहाँ ले सकते हैं और सेटल्ड लाइफ जी सकते हैं, अपनी फैमिली वगैरह के साथ घर वर ले सकते हैं। तो एक सेटल्ड लाइफ के लिए मेरा, यानी कि इसमें इतनी भागदौड़ नहीं है, ट्रांसफर इतनी नहीं होती है ना अदर स्टेट्स में। ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है उतनी ज़्यादा। ट्रांसफर होगा तो एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री, ये नहीं है कि 3 महीने बाद आपको बैग उठा के सिटी चेंज करनी है। तो एक स्टेबल लाइफ है, तो मेन मेरा पर्पज़ वही था। ओके। सर, वर्क के बारे में बताइए, ASO का क्या काम होता है? ASO का मेन काम होता है भाई, डेस्क जॉब है ये। नोटिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह जो जैसे आपने मुझे कोई लेटर भेजा गवर्नमेंट को, अब आपको पीछे नहीं पता, उस लेटर को हम इंटरप्रेट करते हैं कि इसमें लिखा क्या है, और फिर सजेशन देते हैं कि भाई ये होना चाहिए। और फिर उसका एक जो लेटर आपको वापस मिलता है ना, जैसे आपने कोई RTI लगाई और आपको रिप्लाई वापस मिला, वो भी एक ASO ही बनाता है। उसको ऊपर फाइल को अप्रूवल के लिए भेजता है एंड देन उसका रिप्लाई आपके पास जाता है। तो मोस्टली ये पेपर वर्क जो होता है वो होता है हमारा काम। सर, ये तो हो गया आपका जॉब का, पर जॉब के अलावा ASO इन CSS में क्या क्या एक्सपोजर मिलती है, ये स्टूडेंट जानना चाहते हैं इसके बारे में। भाई जॉब का काम तो मैंने बता दिया, मेन डेस्क जॉब का काम जो होता है वो। इसके अलावा काफ़ी एक्सपोजर है। जैसे जो हमारी ट्रेनिंग होती है ना भाई वो बहुत फेमस है। मतलब 3 महीने की ट्रेनिंग ISTM में होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हैदराबाद कैंपस में मिल जाए भाई बहुत मज़ा आता है। और घुमाने ले जाते हैं, ऋषिकेश ले गए थे हमें, राजस्थान ले गए थे। जैसे UPSC में होता है भारत भ्रमण, उस टाइप का ही कुछ होता होगा, है ना? उस लेवल का नहीं, पर उससे मतलब आप कंपेयर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है जो ट्रेनिंग। इसके अलावा मैंने जब ज्वाइन किया था तब मैंने G20 एक इवेंट हुआ था, उसमें मेरी ड्यूटी लगी थी। काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे, वहाँ मैंने काम किया। फिर इलेक्शन कमीशन जो अपना इलेक्शन कराता है, वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी। अभी जो हमारी मिनिस्ट्री का WTS से हुआ, वहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट हुआ था यार, यहाँ यशोभूमि में। तो ये सारे मैं देख चुका हूँ। और मतलब मिडिल क्लास फैमिली से कोई आया है और इतनी बड़ी बड़ी जगह जा रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है यार। तो आप लोग तो VIP लोगों से या फिर VVIP लोगों से भी एकदम डायरेक्ट मिलते जुलते होंगे। मिलते जुलते तो नहीं, लेकिन भाई काम करना पड़ता है, साथ में ही देखने को मिलते रहते हैं, इंटरेक्शन कम होता है, लेकिन अगर है काम तो आप मिल सकते हैं।
तो सर मैंने सुना है आपने लाखों का पैकेज छोड़ के प्राइवेट जॉब छोड़ के सीजीएल की तैयारी की और एएसओ एंड सीएसएस लिया, ऐसा क्यों किया आपने? भाई देखो, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, वहाँ अच्छी कंपनी आती थी और मेरा सिलेक्शन हुआ था 21-22 लाख का कुछ हुआ था उस टाइम, है ना। 21-22 लाख का सैलरी? हाँ, पर ईयर का, सॉरी। तो वो मैंने छोड़ा यार उस टाइम, क्योंकि मैं अभी अपने दोस्तों को देखता हूँ यार, रात के 9 बजे मीटिंग है, लैपटॉप पे बैठे हैं। मेरी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब के बाद अभी ये सेटिस्फेक्शन है कि भाई 5:30 या 6 बजे मैं निकल गया ऑफिस से, एंड देन अपनी लाइफ में अपने आराम से जी सकता हूँ मैं। तो आप प्राइवेट जॉब छोड़ के अभी जो एएसओ का जॉब कर रहे हो, इसमें आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो? हाँ, सेटिस्फाइड हूँ मैं। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स के लिए मोटिवेशन, भाई जो रिस्पेक्ट मिलती है ना आपको और आपकी फैमिली को गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, मेरी तो टॉप 100 में रैंक थी और इतने लोग आए थे ना मेरे घर पे भाई विशेष करने, जिनने मतलब कुछ बोला भी था ना पास्ट में, वो भी हाथ मिलाने आए थे। तो वो आपको मतलब वो मूवमेंट, दोस्त बन गया। हाँ, मूवमेंट हो जाता है आपके लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है यार मोटिवेशन के लिए कि यार सोशल रिस्पेक्ट बहुत है इस जॉब में। और ये है भी लाखों करोड़ों जो स्टूडेंट्स है ना, उनका एक ड्रीम होता है सीजीएल में जॉब लेने के लिए, है ना। और बहुत से स्टूडेंट जी जान लगा के सालों साल तैयारी करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? भाई देखो, ये वीडियो देखिए आपने, मोटिवेशन आपको मिलेगा। मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन से पढ़ते रहो। जिस टीचर से पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना है, पढ़ते रहो। मेरे से पढ़ना है, मैं भी पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे एसएससी विद यश जैन करके। तो बस अगर आप डिसिप्लिन से पढ़ते रहोगे 6 महीने 1 साल, तो भाई सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता और आप भी यहीं होगे फिर एक दिन मेरी जगह। 1-1.5 साल में सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, 1-1.5 साल में पूरी एग्जाम साइकिल मिला के और प्रिपरेशन मिला के 1-1.5 साल में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं नहीं गया आपका सिलेक्शन। चलिए सर, ठीक है, थैंक यू आपकी कीमती टाइम हमें देने के लिए और स्टूडेंट्स को इतना अच्छा सुझाव देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भाई, थैंक यू।